हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो अभी 1-2 दिन से वीडियो नहीं आई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। बाकी तबीयत भी डाउन है और आवाज़ से आपको लग भी रहा होगा कि आवाज़ जो है वो बैठा हुआ है, गला जो है वो बैठा हुआ है। अभी भी थोड़ा अब पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा। लेकिन वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बनानी ज़रूरी है। तो चलिए, आज हम आप लोगों के साथ स्कूल मैनेजमेंट यानी विद्यालय प्रबंधन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यानी इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक मैं दे दूँगी, जहाँ पे आप छोटा सा मार्जिन पे करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ यूट्यूब पे फ्री है, तो आप यूट्यूब पे फ्री में इसका लाभ उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो सबसे पहले आज का जो प्रश्न है मैं वो बता देती हूँ। तो प्रश्न है, पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन यानी TQM क्या है विद्यालय प्रबंधन में, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसी क्वेश्चन को देखिए इस तरह से भी पूछ सकता है कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन क्या है, प्रभावशाली विद्यालय प्रबंधन में इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं। या इस प्रश्न को इस तरह भी पूछ सकता है कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन को परिभाषित कीजिए, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के महत्व का वर्णन कीजिए। तो किसी मतलब आपको तीनों तरीक़ों में से किसी एक तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो भी आपको दिखेगा कि आपको हर साल आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसके बहुत ही ज़्यादा हाई चांस होते हैं एग्ज़ाम में आने के। तो अब हम उत्तर पे चलिए बढ़ते हैं। तो उत्तर में आप हेडिंग डालेंगे संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम TQM भी कहते हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, कोशिश करूँगी कि आसान तरीके से समझाऊँ, क्योंकि आपको हो सकता है कि ये जो टॉपिक है ये आपको उतना अच्छे से समझ में ना आए बुक वगैरह से। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको ये नोट्स प्रोवाइड करूँ, साथ ही ईजी लैंग्वेज में समझाऊँ, ताकि आप अपनी लैंग्वेज में भी इस क्वेश्चन को लिख पाओ, आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे पहले हम जो TQM है इसके हम अर्थ को यानी इसके फुल फॉर्म वगैरह को समझेंगे। तो कहाँ से आया ये सब कुछ समझेंगे। तो लिखेंगे TQM का फुल फॉर्म टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है और हिंदी में इसे संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन या कुल गुणवत्ता प्रबंधन या पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन कहते हैं। तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। फुल फॉर्म इंग्लिश में TQM, क्योंकि हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल वही संपूर्ण यानी पूर्ण यानी कुल, इस टोटल का अर्थ तो यही होता है। क्वालिटी मतलब गुणवत्ता और मैनेजमेंट मतलब जो है प्रबंधन। तो मैनेजमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस अगर वीडियो देखेंगे तो आप मैंने मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा बताया था कि मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे व्यवस्था जो हम करते हैं किसी भी कार्य के लिए, वही तो मैनेजमेंट है। तो उसी चीज़ को मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। तो बारी बारी ये हर वीडियो में उस चीज़ को क्या एक्सप्लेन करना, तो वो वीडियो आप देखिएगा। बाकी अभी हम केवल TQM पे फोकस करेंगे। तो आगे यहाँ पे लिखेंगे कि TQM की अवधारणा एक अमेरिकी W एडवर्ड्स डेमिंग द्वारा विकसित की गई थी और यही कारण है कि इसे TQM की डेमिंग की अवधारणा कहा जाता है। यानी ये जो TQM कॉन्सेप्ट है, ये जो अवधारणा TQM की थी, ये जो है अमेरिकी एक साइंटिस्ट थे जो W एडवर्ड डेमिंग थे, मतलब अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं। तो वो W एडवर्ड डेमिंग द्वारा जो है इसको विकसित किया गया था और इसीलिए हम इसे जो है शॉर्ट मतलब इसे इस तरह भी कहते हैं कि TQM की डेमिंग की अवधारणा क्या है, क्योंकि ये जो TQM के बारे में बात की वो डेमिंग नहीं की थी, तो इसे हम TQM की डेमिंग की अवधारणा भी कहते हैं। अब हम चलते हैं TQM का अर्थ क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है, मतलब क्या होता है। अब इस चीज़ को समझने से पहले थोड़ा एक दो पॉइंट समझते हैं। जैसे हम किसी इंसान में कहते हैं ना कि ये गुण मतलब सर्वगुण संपन्न है, तो कोई भी इंसान हम कहते हैं कि ये इंसान सर्वगुण संपन्न है। या फिर जैसे अगर हमारे घर में कोई जैसे विवाह करके कोई कहते हैं, हम कहते हैं कि तुम तो बहुत सर्वगुण संपन्न हो। या फिर अपने कोई दोस्त हो गए, कोई यार हो गया, जिसे हम कहते हैं कि यार तुम तो सर्वगुण संपन्न हो। तो वो जो सर्वगुण संपन्न हम कहते हैं वो किस मतलब परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, हम इसलिए कहते हैं कि तुमको सब कुछ आता है, मतलब तुम चीज़ों को बहुत मैनेज करके चलती हो और बहुत हर चीज़ को, ऐसा नहीं कि तुम किसी एक चीज़ में ही बहुत बेहतर हो। तुम्हारा एक चीज़ के अंतर्गत ही जो व्यवस्था करने की प्रोसेस है, जो तुम मैनेजमेंट करती हो, किसी एक चीज़ में अच्छी है नहीं।
पूर्ण गुणवत्ता का मतलब है या सर्वगुण संपन्न का मतलब है कि आप हर एक फील्ड में जो है संपन्न हो, मतलब हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है। तो वो इंसान के हम रिस्पेक्ट में बताते हैं कि वो इंसान सर्वगुण संपन्न है, यानी उसमें हर क्वालिटी जो है उच्च लेवल की है, उसे हर एक चीज़ आता है, वो हर एक चीज़ में माहिर है, इसीलिए हम उसे कहते हैं सर्वगुण संपन्न। तो जब वही मतलब वही जो चीज़ है, जो सर्वगुण गुण संपन्न वाला जो प्रोसेस है, वो एक इंसान के अंतर्गत ना देखकर हम जब उसको एक प्रक्रिया, एक किसी प्रोसेस के अंतर्गत यूज करते हैं, या किसी प्रोडक्ट को बनाने में यूज करते हैं, या किसी कंपनी के, ऐसा समझिए किसी कंपनी में हम उस चीज़ को यूज करते हैं, तो कंपनी में जैसे इंसान में तो कोई गुण आ गया, यानी उसको हर एक गुण आ रहा है। तो जब उसी चीज़ को हम लोग किसी कंपनी में एक के इन्वॉल्वमेंट में देखें, तो एक कंपनी का मेन काम क्या है कि वो कोई प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। अब उसने कोई प्रोडक्ट बना दिया, तो वो प्रोडक्ट की हम किसको देख के बनाते हैं, मतलब हम किसके परिप्रेक्ष्य पे वो प्रोडक्ट बनाते हैं कि हम कस्टमर को बेचेंगे। जैसे हमने मोबाइल चलो देख लीजिए, क्योंकि मोबाइल आज सबके पास है, तो हम उसी का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो मोबाइल सबके पास है, तो जब भी आप मोबाइल ख़रीदने जाते हो तो आपकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं ना, तो वो कंपनी क्या करता है, जब भी कंपनी कोई फ़ोन रिलीज़ करता है, तो वो कस्टमर को जो है मतलब उसके ध्यान में रखकर, मतलब कस्टमर की क्या नीड है, उसको क्या चाहिए, सब कुछ देखने के बाद उसके हिसाब से वो जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो वो उस चीज़ में सब कुछ देखते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, प्रक्रिया जो है उसके अंतर्गत जो भी एक्टिविटी, जैसे हम कहते हैं ना मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए फ़ोन, स्पेस यानी स्टोरेज अच्छा होना चाहिए, बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए। हम ये मोबाइल में देखते हैं। जनरल लाइफ में की बात करें तो कोई भी आप मोबाइल खरीदते हैं तो आप यही देखते हैं ना, पैसे भी कम लगाएं और एक अच्छा प्रोडक्ट मिल के आए। अच्छे प्रोडक्ट का क्या मतलब कि हमारा कैमरा बहुत अच्छा हो। मैं एक मोबाइल के कंपेयर में बता रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हर एक चीज़ में कैमरे के लेके आएंगे। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि एक प्रोडक्ट की, जैसे कंपनी कोई फ़ोन बना रही है, तो वो जो कस्टमर के हिसाब से सब कुछ देखती है, फिर उसके हिसाब से जो क्वालिटी है उसके हिसाब से वो बेस्ट रेंज में उस फ़ोन को निकालती है पब्लिक में सबको देने के लिए। तो वो जो मेथड उसमें यूज होता है, यानी किसी चीज़ को बनाने में, किसी चीज़ को बेहतर करने में, वो जो प्रक्रिया उसके अंतर्गत जो मैनेजमेंट होता है कि हमको उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरह से है, मतलब क्या उसका प्रोसेस है क्वालिटी का, वो देखना है। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कैसी है, उसके अंतर्गत जो भी एक्टिविटी, जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उसको बनाने के लिए, वो सब कैसे हो रहा है, क्या उसमें सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो इसके अंतर्गत जो मेथड हम यूज करते हैं, जो तकनीकी यूज करते हैं, मैनेजमेंट तकनीकी, उसे हम TQM कहते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ को चलिए हम दिखाते हैं आपको लाइन में कि आप क्या लिखेंगे। तो TQM एक ऐसी मैनेजमेंट तकनीक, यानी एक ऐसी मैनेजमेंट यानी व्यवस्था वाली तकनीक है, या मेथड यानी एक प्रक्रिया है, जिसमें कि प्रोसेस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी तथा सभी क्रियाकलापों को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। यानी अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो जो प्रोसेस हम उसमें यूज करते हैं उसकी क्वालिटी, और प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं उसकी क्वालिटी। जैसे प्रोसेस का मतलब, जैसे कि हमने मोबाइल फ़ोन करा कि तो उसको बनाने का एक तरीका होगा ना कि पहले आप क्या क्या बनाएंगे। पहले आप बॉडी बनाएंगे, फिर इंटरनल जो सॉफ्टवेयर, पहले मतलब हार्डवेयर वाला काम करेंगे, फिर उसके अंदर सॉफ्टवेयर वाला काम करेंगे। तो जो प्रोसेस आप यूज करेंगे वो क्वालिटी, ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि कुछ भी कार्य कर दिया बस चलने से मतलब है, नहीं, जो आप प्रोसेस यूज करते हैं वो भी बेहतर क्वालिटी का हो। फिर जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो प्रोडक्ट भी अच्छा हो, यानी उसकी क्वालिटी हो, वो भी अच्छी बने। और इसके साथ ही जो सभी क्रियाकलाप जो होते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में, वो सब बेहतर बने। इसके लिए हम प्रयास जो करते हैं, जो मेथड हम यूज करते हैं, उसी को हम TQM कहते हैं। तो TQM क्या हो जाएगा, एक तरीका, एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि जिसमें कि प्रोडक्ट जो प्रोसेस की क्वालिटी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, साथ ही साथ जो सभी क्रियाकलाप हैं उसको हम बेहतर बनाने के लिए उस मेथड के अंतर्गत हम प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेहतर तरीके से बन के निकले।
ठीक है। अब इसको आसान शब्दों में अगर समझेंगे किसी कंपनी के रिस्पेक्ट में, जैसे मोबाइल फ़ोन की कंपनी के रिस्पेक्ट में मैंने आपको समझा दिया कि मोबाइल फ़ोन को बेहतर बनाने में जो जो प्रोसेस हो रहा है वो बेहतर रहे, प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी रहे, उस प्रोडक्ट को बनाने में हम जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं वो सब कुछ, यानी जो भी क्रियाकलाप जो भी एक्टिविटी हो रही है वो सब बेहतर बनाने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो वो जो इस तरह की जो प्रक्रिया है, जो मैनेजमेंट तकनीक है, जो मेथड है, उसी को हम TQM कह देते हैं। तो जब हम इसे कंपनी के तौर पे बात करें, कंपनी के हिसाब से बात करें, तो हम कहेंगे, लिखेंगे कि आसान शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट का मतलब ये आप कह सकते हैं व्यवस्था, ठीक है, या प्रबंधन। तो आप हिंदी भी लिख सकते हैं, इंग्लिश भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिसमें मैनेजमेंट तथा संगठन या कंपनी के सभी कर्मचारियों के द्वारा कस्टमर को बेहतर सर्विस देने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है या प्रयास किए जाते हैं। यानी TQM क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि जो संगठन है, जो कंपनी है, जो मैनेजमेंट है, यानी जो मैनेजमेंट वाले करने वाले हैं वो सब उन सब के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा हमेशा कस्टमर को जो है बेहतर सर्विस देने के लिए प्रयास किया जाता है। मोबाइल फ़ोन के हिसाब से जैसे मैंने कहा कि हम मोबाइल फ़ोन जैसे बनाता है कोई कंपनी, कोई संगठन मोबाइल फ़ोन बना रहा है, कोई कंपनी मोबाइल फ़ोन बना रही है, तो वो कंपनी जो है उस कंपनी के लोग, ऐसा तो नहीं कि कंपनी कर रही है, कंपनी तो एक निर्जीव है। कंपनी में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी हैं, तो ये उन कर्मचारियों के द्वारा जो है कस्टमर को बेहतर सर्विस मिले इसके लिए लगातार जो है बेहतरीन प्रयास किया जाता है कि हम अच्छा से अच्छा सर्विस जो है कस्टमर को दे पाएँ, चाहे वो किसी भी तरह से हो, प्रोडक्ट को लेके हो, फिर बाद में अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए हम कहते हैं ना कि कस्टमर केयर ओपन है, तो उसमें भी सर्विस देने की बात हो, हर एक तरीके से। यानी ओवरऑल कि अगर हम जो मैनेजमेंट जो ये TQM वो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम कहते हैं कि जो भी कंपनी है, जो भी संगठन है, जो मैनेजमेंट है, उसके अंतर्गत जितने भी कर्मचारी हैं वो कस्टमर को बेहतर सर्विस देने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। ये एक प्रक्रिया है, ठीक है, ये कोई चीज़ नहीं है, ये केवल एक प्रक्रिया है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम प्रयास करते हैं कि हम कस्टमर को बेहतर से बेहतर सर्विस दे पाए। और ये प्रयास कौन करता है? जो कंपनी या संगठन या फिर मैनेजमेंट के लोग हैं, यानी जो कर्मचारी हैं जो उस कंपनी में काम करते हैं, ये उन लोगों का दायित्व है कि वो अपने कस्टमर को बेहतर सर्विस देने के लिए जो है बेहतर सर्विस देने के लिए हमेशा प्रयास करते रहें या प्रयास करें, ठीक है। अब आगे लिखेंगे, अतः TQM एक प्रबंधन का सिद्धांत है जो ग्राहकों की आवश्यकताओं और संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी संगठनात्मक कार्य, विपणन, वित्त, डिजाइन, इंजीनियरिंग, उत्पाद व ग्राहक सेवा आदि को एकीकृत करता है। यानी अब इसको इस तरह समझिए मोबाइल वाले रिस्पेक्ट में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हमने कहा ना कि TQM एक प्रक्रिया है जिसमें ग्राहकों की जो भी नीड है, जैसे मोबाइल फ़ोन हमको उनको उपलब्ध कराना है, तो उस मोबाइल फ़ोन में जो भी डिज़ाइन है, जितना भी खर्च होगा, जिस तरह भी उसमें जिस तरह की भी इंजीनियरिंग यानी काम हुआ हो उसमें, वो सब पर हम जो है ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी वो सारे काम करते हैं ताकि उनकी नीड जो है वो पूरी हो पाए। साथ ही साथ उनको अगर फ़ोन में कुछ दिक्कत आ जाएगी बाद में, तो फ्यूचर में उनको जो है ग्राहक यानी कस्टमर केयर की सुविधा भी उपलब्ध करानी पड़ेगी, ताकि उनको किसी भी मतलब ओवरऑल तात्पर्य ये है कि हमको जो हमारा कस्टमर है, जिसको कि हमको सर्विस प्रोवाइड करानी है, जिसको कि हमको अपना प्रोडक्ट डिलीवर करना है, या फिर जिसको कि हमको सामान अपना वितरण करना है, तो उनकी नीड को ध्यान में रखकर हम सारे कार्य जो है करते हैं, उस सभी को इकट्ठा करके वो हम कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि TQM क्या है? एक प्रबंधन का सिद्धांत है, यानी एक व्यवस्था का सिद्धांत है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो ग्राहकों की आवश्यकता है और जो संगठनात्मक जो उद्देश्य है, यानी जिस उद्देश्य को लेके हम अपना कार्य करते हैं, उन सभी को पूरा करने के लिए हम जो भी उसके अंतर्गत कार्य आते हैं, जो भी संगठनात्मक कार्य आते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो, विपणन, वित्त का हो, यानी उसमें कितना खर्च वगैरह आ रहा है, उसकी डिजाइन किस तरह की होगी, उसमें किस तरह की इंजीनियरिंग यूज होगी, यानी टेक्नोलॉजी किस तरह यूज होगी, उसका उत्पादन किस तरह से होगा, और ग्राहक सेवा, ये सारे जो कार्य हैं उन सभी कार्यों को जो है TQM में एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि हम TQM में इन सभी चीज़ों को व्यवस्थित करके चलते हैं, सभी चीज़ों का ध्यान रख के चलते हैं, क्योंकि हमें अपने ग्राहक को, हमें अपने कस्टमर की नीड को पूरा करना है, उनको बेहतरीन सेवाएं प्रदान करना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है।
आगे यहाँ पे लिखा है मैंने कि कुल गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में हर एक उत्पाद को शामिल किया जाता है और उनमें से प्रत्येक में कमी का दोषों का मुख्य कारण खोजा जाता है और उन दोषों को दूर किया जाता है ताकि उत्पादों में कोई कमी न रहे, जिससे ग्राहकों का समाधान हो, गुणवत्ता में सुधार और उत्पाद लागत को कम करने का प्रयास किया जाता है। यही यानी इसका मतलब क्या है कि जो TQM है यानी जो कुल गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली है, इसमें क्या किया जाता है कि हर एक उत्पाद को शामिल किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि केवल मोबाइल फ़ोन की हम बात करें तो केवल मोबाइल फ़ोन में ही ये काम करेगा, ये हर एक उत्पाद में शामिल होगा। मतलब जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं सब में, जो भी आप कार्य करते हैं चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में ही क्यों ना हो, हर एक फील्ड में आपको जो है TQM जो है वो कार्य करता है। यानी एक ये जो प्रणाली है TQM की, ये क्या करता है, इसमें हर एक उत्पाद को जो है शामिल किया जाता है और क्योंकि हम इसमें उत्पाद जो बनाते हैं वो अपने कस्टमर को बेहतर सर्विस देने के लिए बनाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि हमने कोई उत्पाद बना दिया तो वो 100% सक्सेसफुल हो गया, नहीं होता है ना। तो उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, तो हम क्या करते हैं कि उनमें से प्रत्येक में कमी का दोषों का जो है मुख्य कारण खोजते हैं। अगर कुछ उसमें कमियां हैं, दोष हैं, तो हम उन दोषों का कारण खोजते हैं कि किस कारण से ये दोष हुआ, फिर हम उन दोषों को दूर भी करते हैं। क्योंकि हमको कुल गुणवत्ता प्रबंधन का मतलब हमें इसमें जो भी मैनेजमेंट करना है वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। मतलब उसमें अगर कोई कमी है तो हम उस कमी का कारण खोजेंगे ताकि हम उन कमियों को दूर करें। तो क्या किया जाता है कि इसमें जो है सभी उत्पादों को शामिल करते हैं, यानी हर एक प्रकार के उत्पाद को शामिल करते हैं और उस उत्पाद में प्रत्येक में हम कमी का, दोषों का जो है कारण खोजते हैं, फिर उन दोषों को हम दूर करते हैं। ताकि हम ये कार्य क्यों करते हैं, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या हो, उसमें कोई कमी न रहे, जो हमारा उत्पाद है उसमें किसी भी तरह की कमी न रहे और हमारे जो ग्राहक हैं उनकी समस्या का जो है समाधान हो, गुणवत्ता में सुधार हो और उत्पाद लागत को भी कम करने का हम प्रयास करते हैं TQM के अंतर्गत। कि इसमें हम जो है अच्छे एक लागत में ही काम करें, कम मतलब लागत भी कम करें और हमारा उत्पाद जो यानी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी में भी हम सुधार करें ताकि ग्राहक के अगर कुछ समस्याएं हैं तो वो दूर हो पाएँ। और क्वालिटी में सुधार, अगर कुछ दोष हैं, कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को भी हम इसके अंतर्गत दूर करते हैं TQM के अंतर्गत। TQM कहने का ओवरऑल अगर हम एक नज़रिया देखें कि TQM क्या कहता है, तो TQM एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के हिसाब से बनाते हैं कि कस्टमर को हम बेहतर से बेहतर सर्विस दे पाएँ। और उसके लिए जो प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट में जितनी भी प्रोसेस यूज हो रही है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहे बात हो उसकी या उसमें कितनी भी तरह की क्रियाकलाप हैं, वो सब को हम बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। अगर उसमें कुछ कमियां निकल के आ गई, उन कमियों को हम दूर भी करते हैं ताकि जो हमारे ग्राहक हैं उनकी जो नीड है उसको हम पूरा कर पाएँ। ओवरऑल हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेहतर बन पाए और जो हमारे कस्टमर हैं उनको हम खुश कर पाएँ। तो ये एक वैसी प्रक्रिया होती है TQM। तो आई होप कि यहाँ तक आपको दूर हो गया होगा डाउट कि TQM में क्या होता है। TQM को मैंने समझा दिया है कि प्रोडक्ट में अगर ये जो प्रणाली है इसमें जो प्रोडक्ट में अगर कोई गुण या कमियाँ दोष या कमियाँ हैं तो उनको भी हम दूर करते हैं ताकि हमारे जो ग्राहक हैं उनकी आवश्यकता को हम पूरा कर पाएँ, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको भी बेहतर कर पाएँ। हमारा मेन फोकस ही प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाना है। सर्वगुण संपन्न जैसे मैंने कहा कि एक इंसान में है तो यानी वो हर तरह से जो है बढ़िया है, बेस्ट है, हर एक फील्ड में अच्छा है। उसी तरह अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट हर एक फील्ड में बेहतर होना चाहिए, उसकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट का डिजाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट में जो इंजीनियरिंग जो टेक्नोलॉजी यूज है वो अच्छी होनी चाहिए, जो भी उसकी लागत है वो अच्छी होनी चाहिए। एक ग्राहक की जो नीड है उसके हिसाब से उसमें हम बेहतर से बेहतरीन क्वालिटी जो है उनको प्रदान कर पाएँ। TQM एक ऐसा मैनेजमेंट का तरीका होता है, एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है, एक मेथड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे मैंने कुछ और पॉइंट भी लिखे हैं, तो लिखेंगे कि TQM यह कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला प्रोसेस है क्योंकि इसका लक्ष्य गुणवत्ता को लगातार बेहतर बनाना है। यानी TQM जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होता। एग्जाम्पल कैसे आप समझेंगे, जैसे मोबाइल फ़ोन आता है, आईफोन चलो ले लो, या तो आईफोन को एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, या चलो आप वीवो का फ़ोन ले लो, ओप्पो का फ़ोन ले लो, या कोई सा भी फ़ोन ले लो। अगर कोई फ़ोन एक बार मार्केट में आ जाता है तो क्या वो उसी पे रुक जाता
जाता है, नहीं रुकता है ना। हम देखते हैं कि ग्राहक की नीड क्या है, ग्राहक को और क्या क्या चाहिए। तो आप देखोगे तो हर साल आपको मोबाइल का नया नया अपडेट मिल जाएगा। जैसे अगर आईफोन की एग्जांपल की हम बात करें तो आईफोन पहले 6S, फिर 7, 8, 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13। तो उसमें भी 13 में आप देखो तो 13 का तो 13 प्रो मैक्स, ऐसे 14 आ गया अभी तो लेटेस्ट। तो 14 प्रो मैक्स भी आया, पहले 14 आया, 14 प्रो मैक्स आया, ऐसे करके कुछ आते हैं ना। तो मुझे इतना आइडिया तो नहीं है आईफोन के नॉलेज के बारे में, नाम सुना है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो एग्जाम्पल है। उसी तरह जैसे अगर हम बात करें तो जैसे वन प्लस की बात करें तो वन प्लस में भी आया, वन प्लस 3 आया, फिर 3T आया, क्योंकि ग्राहकों की नीड कुछ अलग थी कि और बेहतर किया जाए, प्रोसेस अच्छा कर दिया, कैमरा क्वालिटी अच्छी कर दी, तो आपने एक प्रोडक्ट बढ़ा दिया। तो वो हर एक फील्ड में है। जैसे मार्केट में कोई चीज़ आती है, मार्केट में कोई ऑयल आया, कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट आया, चलो कोलगेट हम ले लेते हैं। तो कोलगेट में आप देखो जो पहले कोलगेट आता था, क्योंकि ब्रश तो सब करते हैं, कोलगेट आप लोग यूज करते हो या कोई भी आप यूज करते होंगे टूथपेस्ट। तो वो टूथपेस्ट आप देखो तो क्या जो पहली बार आया था क्या वो वहीं पर स्टॉप हो गया? नहीं स्टॉप हुआ ना। आप देखोगे न्यू कोलगेट, फिर नमक के साथ, फिर नींबू के साथ, फिर तुलसी के साथ, अदरक के साथ, पता नहीं किस चीज़ के साथ अब वो नया नया लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि वो उनको ये है कि हमको प्रोडक्ट को और बेहतर से बेहतर बनाना है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है। तो ये जो प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि एक बार हमने कुछ काम कर दिया तो वो वहीं पे रुक जाए, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। ये हमेशा समय के हिसाब से लोग जो कस्टमर है उनकी नीड के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। इसी चीज़ को अगर आप शिक्षा में देखें तो शिक्षा में भी हमारा जो पहले शिक्षा का उद्देश्य था क्या वो वहीं पे रह गया? नहीं, समय के हिसाब से नीड बढ़ी, शिक्षा की नीड बढ़ी, हालात की नीड बढ़ी, उस हिसाब से शिक्षा के उद्देश्य जो है वो भी चेंज हो रहे हैं। तो TQM बस एक प्रोसेस है क्वालिटी को अच्छा करने का, इम्प्रूव करने का, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। तो इसीलिए यह कभी ख़त्म नहीं होता है, ये प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता है क्योंकि इसमें हमेशा इसका जो लक्ष्य है कि वो हमेशा हमें गुणवत्ता को बेहतर करना है। कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में हमें उसकी जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसको हमेशा अच्छा करना है, बेहतर करना है, बेहतर बनाने का हमारा प्रयास होता है। इसीलिए TQM कभी खत्म नहीं होने वाला प्रोसेस है। तो आगे मैंने लिखा है कुल मिलाकर संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन TQM किसी संगठन को उसके आंतरिक कामकाज और ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाने में मदद करता है। यानी कोई संगठन है तो उसके आंतरिक जो कामकाज है और वो उसको बेहतर बनाने में भी ये काम करता है, मतलब मदद करता है, और ग्राहक को संतुष्टि को बेहतर बनाने में, यानी हम कुछ भी क्यों बनाते हैं, हम ग्राहक के लिए तो बनाते हैं, कस्टमर को ही ध्यान में रख के बनाता है, तो कस्टमर की संतुष्टि को बेहतर बनाने में भी ये मदद करता है। कुल गुणवत्ता प्रबंधन का उद्देश्य संगठन के सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में सभी स्तरों पर सभी लोगों के काम की गुणवत्ता में सुधार करना है। अच्छा, अगर आप ये बस समझो कि अगर हम बात करें कि हमको कोई प्रोडक्ट बनाना है, जैसे मैंने टूथपेस्ट का एग्जांपल लिया, तो ऐसा तो नहीं कि केवल एक आदमी ही टूथपेस्ट बनाता होगा, नहीं ना। उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते होंगे, सबका कुछ अलग अलग काम होगा। तो ये आप बताओ कि अगर कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो अपना काम सही से नहीं कर रहा है, चलो हमने कह दिया कि वो जो जिसमें कि कोलगेट भरा होता है, वो जो पाउच होती है, अगर वो बनाने वाला अपना काम सही से नहीं बना रहा है तो मार्केट में जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे क्या वो सक्सेसफुल होगा? उसकी क्वालिटी से लोग खुश होंगे? नहीं होंगे ना, क्योंकि वो लीक करेगा कहीं ना कहीं से। तो लोगों का एक जो नज़रिया है उस चीज़ प्रोडक्ट को लेके वो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि हमको गुणवत्ता को ध्यान में रख के, ग्राहक की संतुष्टि ऐसी हो, इस चीज़ को ध्यान में रख के हम कार्य करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो कुल गुणवत्ता प्रबंधन का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो संगठन के सभी कार्यात्मक क्षेत्र, यानी जो सभी लोग हैं, सभी जो क्षेत्र है उस चीज़ को पूरा करने के लिए, कोई काम को पूरा करने के लिए उस संगठन में, तो वो सभी स्तरों पर सभी लोगों के काम की गुणवत्ता में सुधार करे। मतलब ऐसा नहीं कि गुणवत्ता, ये जो संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का काम ये है कि हर डिपार्टमेंट जो भी उस प्रोडक्ट को बना रहा है उसमें जितने भी क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र के लोग जो भी काम कर रहे हैं वो अपना बेहतर काम करें, मतलब बेहतर से बेहतर सुविधा हर क्षेत्र में लोग दे, तभी वो प्रोडक्ट जो है, जो हमारा लास्ट में प्रोडक्ट आता है वो एक अच्छी गुणवत्ता का होता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो कुल गुणवत्ता प्रबंधन का जो उद्देश्य है कि वो जो संगठन के सभी कार्यात्मक क्षेत्र में जो सभी स्तर पर लोग कार्य कर रहे हैं वो उन सभी लोगों के काम की गुणवत्ता में वो सुधार करे। क्योंकि जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसमें सबका कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ होता है। तो अगर कोई एक ख़राब करेगा तो उस पर उसका असर प्रोडक्ट पे पड़ेगा। इसीलिए हर लोग को अपना काम बेहतर तरीके से करना है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो हर सभी
सभी का काम है। अगर हम ये कह दें कि 4 टीचर हैं, एक साइंस पढ़ा रहा है, एक मैथ पढ़ा रहा है, एक सोशल साइंस पढ़ा रहा है, एक आर्ट का कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, अगर हम ये कह दें कि हमको बच्चे का हर तरह से विकास करना है, चलो बाकी टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैथ वाला टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, तो जो बच्चे का रिजल्ट आएगा लास्ट में, तो क्या वो रिजल्ट अच्छा होगा? 3 सब्जेक्ट से वो रिजल्ट अच्छा हो जाएगा? नहीं होगा ना। उसको चौथा रिजल्ट भी अपना, जो चौथा सब्जेक्ट है वो भी अपना अच्छा करना पड़ेगा, तभी एक ओवरऑल जो रिजल्ट बच्चे का है वो अच्छा निकल के आएगा। तो सबका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है। केवल 3 लोग भी काम करेंगे, अपना बेहतर से बेहतर देंगे बच्चे को पढ़ाने में, अगर मैथ का टीचर नहीं पढ़ा रहा है अच्छे से, तो बच्चे का रिजल्ट तो ख़राब हो जाएगा, प्रोडक्ट तो वो जो अंतिम में रिजल्ट जो मिलना था वो तो ख़राब हो गया। तो इसीलिए सभी स्तर पे सभी लोगों को जो है उनकी काम की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करना है कि सभी लोग अपना बेहतर दे पाए, ताकि जो है लास्ट में हमारा रिजल्ट आए, जो प्रोडक्ट बने या फिर जो भी लास्ट में हमारा जो एक लास्ट रिजल्ट आता है वो हमारा बेहतर रहे, वो गुणवत्तापूर्ण रहे। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में हमने लिख दिया है कुछ पॉइंट, मैंने यहाँ पे जिक्र किया है कि ये कब हुआ, क्यों प्रयोग हुआ, अब कहाँ प्रयोग होता है। तो कुल गुणवत्ता प्रबंधन का प्रयोग उद्यम के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था, परंतु वर्तमान समय में विभिन्न सेवा क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाने लगा है। शैक्षिक प्रबंधन या विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में भी शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति एवं शिक्षा के स्तरों में सुधार, बालकों के बहुआयामी विकास, विद्यालय के उत्थान हेतु इस तकनीक का उपयोग किया जाने लगा है। यानी जो कुल गुणवत्ता प्रबंध है, पहले ये उद्योग के क्षेत्र में यानी उद्यम के क्षेत्र में शुरू हुआ था। जैसे मैंने अभी यानी व्यवसाय के क्षेत्र में आप समझो कि पहले ये वहाँ पे शुरू हुआ था। जैसे कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए हम TQM का उपयोग करते थे कि उसकी गुणवत्ता अच्छी बनी रहे, उस पर सारे लोग अच्छे से काम करें, सबको ध्यान में रखना था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हर एक क्षेत्र में, चाहे बैंकिंग हो, चाहे नेवी मतलब चाहे सेना विभाग हो, चाहे बैंकिंग विभाग हो, रेलवे विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, सब जगह आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हमारा एक प्रक्रिया है, हमको गुणवत्ता को ही पढ़ाना है, तो ये हर क्षेत्र में अब इसका प्रयोग किया जाने लगा। तो अगर हम बात करें शैक्षिक प्रबंधन और विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में, तो जो शैक्षिक लक्ष्य होते हैं उनकी प्राप्ति और शिक्षा के स्तर में सुधार करने की बात हो, या बालकों का बहुआयामी मतलब बालकों का एक तरह से चौमुखी विकास करने की बात हो, या विद्यालय के उत्थान की बात हो, हम इन सभी जगहों में यानी सभी चीज़ों के लिए हम इस तकनीक का उपयोग अब करने लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्या होता है, TQM पूरा हो गया है। अब हम यहाँ पे जो है इसके महत्व या उपयोगिता को देखेंगे। महत्व पूछेगा तब भी आप ये लिखेंगे, उपयोगिता पूछेगा तब भी आप ये लिखेंगे। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षा में TQM का महत्व एवं उपयोगिता हेडिंग डाल के लिखेंगे कि विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षा में TQM की उपयोगिता एवं महत्व को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। क्या क्या है वो बिंदु? पहला है, इसकी वजह से कर्मचारियों में सामूहिक भावना का विकास होता है, क्योंकि देखिए जब क्वालिटी की बात होती है यानी प्रोडक्ट हमको ग्राहक को बेहतर सर्विस देनी है, तो हर एक क्षेत्र में जितने भी लोग हैं सबको मिल बांट के ही काम करना है। तो जो सामूहिक भावना है कर्मचारियों में, वो आपको देखने को मिलेगा कि वो उनमें एक भावना, सामूहिक भावना जो है उसका विकास होता है। क्योंकि हम विद्यालय प्रबंधन या शिक्षा की बात करें तो हमको शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करना है। जैसे मैंने अभी कहा कि 4 सब्जेक्ट है, अगर 3 सब्जेक्ट के टीचर अपना बेहतर से बेहतर अपना शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, एक टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो जो रिजल्ट आता है बच्चे का वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि सभी को मिल के काम करना पड़ेगा, सबको बच्चों का विकास करना पड़ेगा, सब बच्चों को बेहतर शिक्षा देनी पड़ेगी। तो अगर हम शिक्षा विद्यालय प्रबंधन या शिक्षा में अगर इस चीज़ को देखें तो सभी जो कर्मचारी हैं विद्यालय के, उनके अंतर्गत सामूहिक भावना का विकास होता है, क्योंकि सभी लोग मिल बांट के ही काम करते हैं, तभी TQM जो है बेहतर सर्विस देने में जो है सक्सेसफुल होता है। इसके तो हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, कर्मचारियों में सामूहिक भावना का विकास होता है। दूसरा है, यह आत्मविश्वास और विश्वास की भावना को बढ़ाता है और संस्था के सदस्यों के बीच असुरक्षा और भय को कम करता है। यानी अगर हम विद्यालय प्रबंधन और शिक्षा में बात करें तो जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, पहले तो सभी लोग उस चीज़ को पूरा करने में जो है एकजुटता दिखाते हैं और सभी लोग जो है क्वालिटी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो उससे उनमें भी जो है आत्मविश्वास और एक दूसरे पर भी विश्वास की जो भावना है वो बढ़ती है। तो इसका क्या काम है, TQM क्या करता है कि यह आत्मविश्वास को तो बढ़ाता है, साथ ही साथ विश्वास की भावना एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि इसमें जब तक आप एक दूसरे, जैसे हम ये कह रहे हैं कि हमको शैक्षिक उद्देश्य पूरा करना है, तो उसमें विद्यालय का अगर हम
प्रिंसिपल की बात करें तो प्रधानाचार्य का सभी टीचरों पे है जो है विश्वास होना चाहिए कि सभी टीचर अपना बेस्ट देंगे, और ताकि जो विद्यालय की नीड है, जो शैक्षिक उद्देश्य है, उसको हम पूरा कर पाएँ। जो भी कर्मचारी विद्यालय के हैं वो लोग पे विश्वास होना चाहिए। तो एक दूसरे पर भी विश्वास की भावना को बढ़ावा मिलता है, या फिर टीक्यूएम एक दूसरे के ऊपर भी विश्वास की भावना को बढ़ाता है, साथ ही आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। यानी सबके अंतर्गत ये विश्वास होता है कि हम अपना बेहतर देंगे और बच्चों की जो आवश्यकता, जो शैक्षिक उद्देश्य है, उसको हम पूरा कर पाएंगे, बच्चे को बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। तो वो उद्देश्य भी मतलब ये आत्मविश्वास भी जो है उसको भी बढ़ाता है टीक्यूएम। और साथ ही संस्था के जो सदस्य हैं उनके बीच असुरक्षा और भय को कम करता है। यानी वो एक दूसरे से डरेंगे नहीं, एक दूसरे के प्रति असुरक्षा की जो भावना है वो फील नहीं करेंगे। यानी वो इनका एक दूसरे पर ट्रस्ट बढ़ जाता है, विश्वास बढ़ता है कि वो हम भी उनका भला चाहते हैं, वो भी हमारा भला चाहेंगे, हम लोग मिल के काम करेंगे। तो इस तरह का माहौल देखने को मिलता है टीक्यूएम के द्वारा। तीसरा है, यह संस्था यानी विद्यालय को अपने बजट और पूर्व निर्धारित समय सीमा के भीतर काम करने में मदद करता है तथा टीक्यूएम किसी संगठन की आंतरिक प्रक्रियाओं में लगातार सुधार करता है, जिससे आउटपुट की गुणवत्ता बढ़ जाती है। यानी टीक्यूएम का काम क्या है कि जो प्रोडक्ट हमारा जो उद्देश्य है, जो शैक्षिक उद्देश्य है, उसको हम पूरा करें। तो ये कोशिश करता है, यानी विद्यालय को जो है अपने बजट और जो पूर्व निर्धारित जो समय सीमा है उसके भीतर काम करने में मदद करता है कि आप किस तरह से काम करेंगे कि आपका जो उद्देश्य है वो कम बजट में भी पूरा होगा, शैक्षिक उद्देश्य या और जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे का जो रिजल्ट देना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं, बच्चे का विकास करना चाहते हैं, वो आप जो एक समय सीमा के भीतर भी काम करने में ये मदद करता है, जो पहले से हम निर्धारित कर चुके होते हैं। साथ ही जो विद्यालय का बजट होता है उसके अंतर्गत ही काम करने में ये मदद करता है टीक्यूएम, क्योंकि टीक्यूएम एक प्रक्रिया होता है जिसमें हमको सब कुछ चीज़ों को ध्यान में लेके चलना है कि अगर हमको विद्यालय में सब कुछ बेहतर करना है, सारा मैनेजमेंट अच्छे से लेके चलना है, तो वो उसका बजट क्या है, उस बजट में हमको सब कुछ काम करना है। तो ये समझने में, ये जानने में हमें टीक्यूएम मदद करता है, और करने में भी मदद करता है कि किस तरह से ये कार्य करें कि हमारा काम बहुत जो समय सीमा है उसके अंदर ही पूरा हो और साथ ही उस बजट के अंदर ही पूरा हो। साथ ही साथ ये जो आंतरिक प्रक्रियाएं, जैसे विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत हम विद्यालय की जो भी नीड है, जो भी विद्यालय के कार्य प्रणालियाँ हैं, सबको हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं, सारी सुविधाओं को बेहतर करते हैं। जो नीड है शिक्षा की, जो शैक्षिक उद्देश्य जो विद्यालय के द्वारा हमें मिलती हैं, उन सबको हमें पूरा करना है। तो उसके अंतर्गत बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं, तो उन प्रक्रियाओं में भी लगातार ये सुधार करता है। जहाँ पर उसे लगता है कि नहीं, यहाँ पर कमी है, तो टीक्यूएम उन कमियों को दूर करके उस चीज़ में सुधार करने का प्रयास करता है, जिससे हमारा जो आउटपुट है, जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो, यानी ओवरऑल की आउटपुट की गुणवत्ता बढ़े। तो टीक्यूएम इन सभी चीज़ों में जो है मदद करता है। चौथा हमारा है कुल गुणवत्ता प्रबंधन शिक्षार्थी और संस्थान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुसंधान के चरणों का उपयोग करता है, और इसीलिए संस्था का समग्र विकास होता है। यानी जो कुल गुणवत्ता प्रबंधन है वो शिक्षार्थी हो या फिर जो संस्थान यानी जो विद्यालय है, उन सबकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो अनुसंधान के चरण है उसका उपयोग करता है। जैसे आप कोई भी काम अचानक से नहीं कर लेंगे ना, अब उसका एक चरण होगा, एक प्रोसेस होगा, एक तरीका होगा, स्टेप होगा, तो हमको उस स्टेप के अनुरूप, उस चरणों के अनुरूप उस कार्य का उपयोग मतलब हम उस कार्य को पूरा करते हैं। तो अनुसंधान के चरणों का जो है उपयोग करता है हमें शिक्षार्थी या फिर संस्थान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। जैसे बच्चों की नीड क्या है, बच्चों को अगर हम कह दें कि लाइब्रेरी की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं अचानक से लाइब्रेरी आ जाएगी, हम धीरे धीरे स्टेप वाइज उस चीज़ को आगे करेंगे। तो वही है कि इन जो बच्चों की आवश्यकता है या फिर जो भी संस्था की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए अनुसंधान के चरणों का जो है ये जो टीक्यूएम है वो उसका अनुसंधान के चरणों का उपयोग करता है, और इसीलिए जो है संस्था का समग्र विकास होता है। यानी जब हम इस चीज़ का उपयोग करेंगे तभी तो जो संस्था है या जो शिक्षार्थी है उसका हम विकास कर पाएंगे। अचानक से तो कोई कार्य करके विकास नहीं हो पाएगा। कोई भी चीज़ अगर आप अचानक नहीं कर पाएंगे, हर चीज़ को आप तरीके से करेंगे तभी वो सक्सेसफुल होता है। तो उसी चीज़ की बात यहाँ पे की गई है। पांचवा हमारा है कुल गुणवत्ता प्रबंधन संगठन के सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में सभी स्तरों पर सभी लोगों के काम की गुणवत्ता में सुधार करता है। ये जैसे अभी मैंने पीछे अभी इस चीज़ को बताया कि अगर कोई भी संगठन है, जैसे हम अगर इसको विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में सभी जो कार्यात्मक क्षेत्र हैं, सभी लोग, जैसे प्रशासन का विद्यालय के अंतर्गत प्रबंधक का काम अलग है, प्रिंसिपल का जैसे कहा कि उनका काम अलग है, टीचर का काम अलग है, जो अन्य कर्मचारी हैं प्रशासन का कर्मचारी, कोई लाइब्रेरियन है, तो सबका काम अलग है,
बच्चे हैं, सबका कार्यात्मक क्षेत्र अलग है। तो TQM कहता है कि जो सभी कार्यात्मक क्षेत्र हैं किसी भी संगठन के, चाहे विद्यालय हो या फिर कोई और संगठन हो, उसके सभी कार्यात्मक क्षेत्र में जो सभी स्तर पर जो लोग हैं, सभी लोग, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों की बात हो रही है, सभी लोगों, उनके काम की गुणवत्ता में ये सुधार करता है ताकि सब अपना जो है बेहतर से बेहतर दे पाएँ और जो रिजल्ट है वो भी बेहतर तरीके से हमें मिल पाए। छठा है कुल गुणवत्ता प्रबंधन संस्थान यानी शैक्षिक संस्थान के समग्र विकास के साथ साथ उनके कर्मचारी पर भी ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि ये सबको ध्यान में लेके चलता है। क्योंकि TQM में जब तक सभी लोग अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएंगे तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाएगा। तो ये क्या करता है कि संस्था के विकास के साथ साथ ही जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि उन्हीं से तो ही सारी चीज़ें जुड़ी हैं। जब सभी लोग अपना बेहतर नहीं देंगे तो रिजल्ट कहाँ से बेहतर मिलेगा। तो ये वहाँ पर वही चीज़ कहा गया है कि ये कर्मचारियों पर भी जो मतलब जो वहाँ पे काम करते हैं, संस्था में काम करते हैं, ये उस चीज़ पर भी ध्यान केंद्रित करता है, उन चीज़ों पर भी ध्यान रखता है कि सभी लोग अपना बेहतर दे पाएँ। सातवां है शिक्षा में कुल गुणवत्ता प्रबंधन शिक्षार्थी और शिक्षक पर ध्यान केंद्रित करता है, जहाँ शिक्षा अधिगम को शिक्षार्थी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक प्रक्रिया के रूप में माना गया है। यानी जो शिक्षा में अगर हम बात करें, जो TQM है, जो कुल गुणवत्ता प्रबंधन है, वो शिक्षार्थी पर भी ध्यान केंद्रित करता है और शिक्षक पर भी, क्योंकि जो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया है उसका मेन मोटो हमें क्या है कि हमें शिक्षार्थी की आवश्यकता को पूरा करना है। ठीक है, अब शिक्षार्थी की आवश्यकता को पूरा कौन करेगा? एक टीचर होगा। और जो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया है, शिक्षा अधिगम का मतलब शिक्षा कौन देगा? टीचर देगा। अधिगम कौन करेगा? विद्यार्थी करेंगे। तो ये जो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया है वो हमें क्यों हम करते हैं? ताकि हम बच्चों को बेहतर सुविधा दे पाएँ, बच्चों की हम नीड को पूरा कर पाएँ, बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं, जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं उसको हम पूरा कर पाएँ, बच्चों का विकास कर पाएँ। तो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में टीचर का भी यही काम है कि शिक्षार्थी के नीड को पूरा करें। तो ये जो कुल गुणवत्ता प्रबंधन है वो शिक्षक पर भी ध्यान केंद्रित करता है और शिक्षार्थी पर भी ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि इन दोनों पर ध्यान केंद्रित करेगा तभी जो बच्चों की नीड है वो पूरी हो पाएगी, जो शैक्षिक उद्देश्य है वो पूरे हो पाएंगे। आठवां है TQM निरंतर सुधार की दिशा में प्रतिबद्धता का नेतृत्व करता है। यानी TQM क्या कहता है कि अगर कुछ दोष होंगे, कुछ कमियां होंगी तो हम उस चीज़ को दूर करके उसमें भी सुधार करेंगे ताकि हम बेहतर रिजल्ट दे पाएँ। तो इसीलिए कहा गया है कि TQM क्या करता है? निरंतर यानी हमेशा सुधार की दिशा में प्रतिबद्धता का नेतृत्व करता है, मतलब हमेशा सुधार करने की कोशिश करता है, जहाँ पर भी उसे कमी लगता है वो उस चीज़ को सुधारता है ताकि रिजल्ट जो है और बेहतर से बेहतर मिल पाए, वो दे पाए। नौवां है TQM के से संगठन के भीतर गुणवत्ता कल्चरल के बारे में जागरूकता बढ़ती है। यानी संगठन, जैसे हम विद्यालय की बात करें तो विद्यालय के अंतर्गत ये हम कहते हैं ना कि हमको शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करना है, तो अब वो काम कौन करता है? सभी लोग मिलके करते हैं। तो जो गुणवत्ता कल्चरल है वो संगठन के भीतर TQM क्या करता है कि TQM उस संगठन के भीतर उस, यानी हम जैसे संगठन में विद्यालय की बात कर रहे हैं तो विद्यालय के भीतर वो क्या करता है कि गुणवत्ता कल्चरल के बारे में जागरूकता को बढ़ाता है। यानी लोग अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाएँ इस चीज़ के लिए लोगों को जागरूक करता है। यानी जो भी अगर कुछ भी प्रक्रिया उस शैक्षिक उद्देश्य को जैसे पूरा करने या किसी प्रोडक्ट को बनाने में हो रही है तो उसके अंतर्गत जितनी भी प्रोसेस हो रही है वो कैसी होनी चाहिए? गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। उसमें सभी चीज़ों को बेहतर से बेहतर बनाने का जो है प्रयास किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है कि वो अपना बेस्ट दे उस कार्य में, क्योंकि सभी स्तरों पर जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं सभी का भागीदारी होता है जो लास्ट में हमारा जो रिजल्ट आना होता है। तो जब सभी लोग जो है अपना बेस्ट देंगे तो वो कब दे पाएंगे? जब वो खुद से जागरूक होंगे। तो वही चीज़ है कि संगठन के भीतर गुणवत्ता कल्चर के बारे में लोगों की जागरूकता को भी ये बढ़ाता है, क्योंकि जागरूक होंगे सभी लोग इस चीज़ के लिए तभी वो अपना बेस्ट देंगे। तो ये भी कार्य हो गया, यानी एक उपयोगिता हमने बता दी TQM की। 10वां हमारा लास्ट में हमने रखा है कि शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराता है। यानी मेन मोटो अगर हम विद्यालय की बात करें, विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चों को हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करानी है, क्योंकि हमें बच्चे को ही ध्यान में रखकर हम शिक्षा की बात करते हैं। तो हमारा उद्देश्य किसको लेके होता है? बच्चों को ही लेके होता है ना। जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं वो किसको लेके होते हैं? बच्चों को लेके होते हैं कि हमको बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देनी है, बेहतर से बेहतर उनको सुविधाएँ उपलब्ध करानी है,
चाहिए ताकि वो आगे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएँ। तो हमारा जो मेन कार्य है अगर हम कहें तो वो विद्यार्थी को हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है शिक्षा के अंतर्गत। तो ये TQM जो है बेहतर तरीके से इस चीज़ के लिए काम करता है कि वो हेल्प करता है बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाए इस चीज़ में। तो ये भी हमारा एक उपयोगिता या महत्व हो गया। मैंने यहाँ पे इत्यादि भी लिख दिया है आगे, ताकि और भी बहुत सारे पॉइंट तो देखिए निकल के आएंगे, लेकिन 10 इनफ है तो मैंने 10 लिख दिया है। लास्ट में आप ये लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि विद्यालय प्रबंधन एक शिक्षा में TQM बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यानी चाहे विद्यालय प्रबंधन हो, चाहे शिक्षा हो, या फिर चलो कोई संगठन हो, अगर संगठन भी आ जाएगा तब भी आप इस चीज़ जो सारे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उस चीज़ को समझ के आप लिख सकते हैं। तो TQM बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आई होप को आपको क्लियर हो गया होगा सारा डाउट। और वॉइस के लिए सॉरी, थोड़ा सा जो है गला बैठा है, तो अगर फिर भी अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वैसे मैंने कोशिश की है कि अच्छे से एक्सप्लेन करूँ धीरे धीरे, ताकि गले की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना आए मेरे। तो ये था आज का वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।